नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 11.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं साथियों। उसी के साथ साथ मैंने इसके पुराने प्रश्न मतलब उसके पुराना चैप्टर पूरा हल करा दिया है। उसकी जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है साथियों, वहाँ से अगर आप देख लेना। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि नया चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ कहूँ आगे बढ़ूँ तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। पहले क्या होता था साथियों, इसमें 2 अक्ष होते थे, आपने देखा ना हाल ही में। जैसे मैंने एक चित्र बनाया था, उसमें क्या होते थे साथियों, 2 अक्ष होते थे, लेकिन अब क्या आ गए 3 अक्ष आ गए। इसमें जेड और ऐड हो गया है, देखिए जेड ऐड हो गया, ठीक है ना मेरे साथियों। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले क्या होते थे साथियों, सिर्फ 2 अक्ष होते थे, लेकिन अब 3 अक्ष हो गए, ठीक है ना मेरे साथियों। तो ये देखिए इस तरह का अक्ष बना करेगा कुछ अपना। पहले इधर देखिए, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है ना, तो देखिए एक्स अक्ष पर ही होगा। उसमें क्या होता था साथियों, एक्स अक्ष पर कुछ होगा तो वाई पर भी कुछ होना चाहिए था, या शून्य होगा या कुछ भी होगा। तो इसमें क्या है ना, अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो दूसरे अक्ष पर वो शून्य होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे अपन दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि देखिए एक बिंदु है जो एक्स जेड तल पर है, तो एक्स जेड तल पर है, उसके वाई के निर्देशांक क्या होंगे, शून्य होंगे साथियों। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर कोई बिंदु एक्स पर है तो वाई के निर्देशांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। अब जरा आप ये अष्टांग ध्यान रखना साथियों। अष्टांग निर्देशांक आप अपनी किताब में भी सारणी 11.1 में देख सकते हैं साथियों इसको, कि इसमें क्या है ना साथियों, एक आपको एक चार्ट दिया गया है, मतलब एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वो दिए गए हैं। मतलब अगर एक इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि अष्टांग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप कहना 8 भागों में विभाजित किया गया है अष्टांग को साथियों। देखिए अब आप जरा इसको ध्यान से याद कर लेना। देखिए पहले में क्या होते हैं, सभी प्लस में होते हैं, दूसरे में 1 माइनस का, तीसरे में 2 माइनस के, ठीक है ना मेरे साथियों। इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद कर लेना जरा, आप तो बना ही लेंगे कौन से में कितने प्लस के हैं और कौन से में कितने माइनस के हैं। इसका उपयोग ना अपन आगे वाले प्रश्न को हल करने में करेंगे। आगे वाले प्रश्न को हल करने में कैसे करेंगे, ये देखिए साथियों। इसमें क्या है ना, देखिए इसमें क्या है ना, तीनों प्लस में है, तो तीनों प्लस कौन से अक्ष में थे, पहले अक्ष में। तो सीधे ना साथियों आप यहाँ पे लिख देना नंबर 1। मतलब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है ना वैसे। बीच में माइनस कौन से में था, चौथे में था, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, चौथा अक्ष लिख दिया, ठीक है ना साथियों। और 2 मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पे माइनस में कौन सा था, 8वां था। 8वें में मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या थे, माइनस थे, ठीक है ना मेरे साथियों। और चौथे नंबर पे क्या था, तीसरे में माइनस था, नहीं सॉरी 5वें नंबर पे था, ये 5वां लिखा मैंने साथियों, ठीक है ना मेरे साथियों। और अब आ गया 5वें में क्या है ना साथियों, इसमें 6वां आएगा। 6वां क्यों आएगा, देखिए इसमें पहले में माइनस है और मतलब बीच में प्लस है, पहले में माइनस और आखिरी में माइनस, ठीक है ना साथियों। इस तरह से आप इनको भर देना, बहुत ही सरल प्रश्न है, ये कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। तो क्या है ना साथियों, चलो अपन आखिरी प्रश्न हल करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसमें क्या है ना साथियों, यहाँ पे देखिए एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, वो तल कहलाएगा एक्स वाई तल, ठीक है ना साथियों, एक्स वाई तल। इसमें साधारण सी बात है, आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है ना, एक्स वाई तल के एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई और जीरो। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना, अब क्या हुआ है ना, अब 3 अक्ष हो गए हैं आपके, तो आपको क्या करना होगा ना, एक्स और वाई और जीरो, जेड के जीरो लिखने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे जेड की जगह देखिए ना साथियों, आप समझ आए ना, देखिए इन दोनों के होंगे तो जेड के क्या होंगे, जीरो होंगे। अब 3 अक्ष हो सके हैं, मतलब 3 बिंदु हो चुके हैं अब आपके, ठीक है ना मेरे साथियों। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, 8 क्षेत्र अष्टांग में विभाजित किया गया। ये होगा। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।